आज गुरुजी पहला बार हमको इतना अप्रिशिएट किया है, हमारा प्रशंसा किया है। आज का दिन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए। आज तो इसकी तस्वीर छपी है पेपर में, हमारी बदौलत। पहचाना नहीं मुझे क्या? नहीं, वो आपको अचानक देखा तो। एक्चुअली मैं यहाँ पे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए आया था। वैसे देखो, यहाँ पर मैं अपने दोस्तों के काम भी आ गया। किन दोस्तों के? आपको पुलिस स्टेशन आना होगा। इंस्पेक्टर पृथ्वी, कुछ पूछताछ करनी है, इसीलिए याद कर रहा हूँ, एक नए मर्डर केस के सिलसिले में। I'm sorry. Actually, सच बोलूं तो मैं घबरा गया था। तुमसे बात नहीं हो पा रही थी और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा था। इतने फोन किए मैंने तुम्हें। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहीं तुम जिस काम के लिए गई थी, कहीं वहाँ कुछ you know what I mean, मेरे दिमाग में इतनी अजीब अजीब चीजें चल रही थी। वेरी सॉरी। तुम इतना गिल्टी फील कर रहे हो? अगर मुझे पता होता कि तुम इतना गिल्टी फील करोगे तो मैं तो 2-4 आंसू एक्स्ट्रा टपका देती, ताकि तुम अगले 1 घंटे तक मुझसे माफी मांगते रहो। बट आई एम सॉरी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है राहुल। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ और तुम स्ट्रेस मत लो, रिलैक्स। मैं तुम्हारा आईडी भी वापस ले आई हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर सच में वो मौतें मेरी वजह से हुई हैं तो कहीं तुम ये आईडी छुपा के एक मर्डरर की, एक किलर की रक्षा कर रही हो। इट्स नॉट अ गुड थिंग। तुम्हें कोई हक नहीं है मेरे पति के खिलाफ कुछ भी कहने का। राहुल कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो प्लीज मानवी, अपने आप को झूठे दिलासे देने बंद करो। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि रात को मेरे साथ क्या होता है। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा कि रात को मैं क्या बन जाता हूँ। प्रिटेंड मत करो कि तुम नहीं जानती हो। प्लीज कवर अप करने की कोशिश मत करो। उस जानवर की फॉर्म में मेरे साथ क्या होता है वो मैं खुद नहीं बता पाता हूँ तुम्हें। उस वक्त वो मुझ पर ऐसा हावी होता है कि मुझे अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। और ऐसे हाल में मेरे लिए बहुत आसान है किसी का खून करना, किसी को खत्म करना। बस राहुल, यही तो तुम अपने आप को गलत फील कर रहे हो। तुम ऐसे नहीं हो जैसा तुम समझते हो। राहुल, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। कोई भी बुराई तुम पे अपना असर नहीं दिखा सकती क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। वो जानवर चाहे तुम पे हावी हो जाए, लेकिन तुम्हारे दिल दिमाग पे हावी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर अच्छाई है, हैवानियत नहीं है। कोई भी जानवर, कोई भी हैवान तुम्हारे ऊपर अपना कब्जा नहीं बना सकता। राहुल, तुम्हारी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, इसीलिए तुम्हें तुमसे प्यार। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीन को तेरे ही नाम करूं। जो बात मैं इस सब से सुनना चाहता हूँ बोल दो ना। तुम बोलो या मैं बोल दूं। कभी पाऊं हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। क्या हुआ राहुल? पृथ्वी, जब तुम गई थी तो इसका फोन आया था। मुझे किसी मर्डर केस के लिए मिलने के लिए बुला रहा है। लेकिन तुम्हारा आईडी तो मेरे पास है। वो तो मैं सोच रहा हूँ, अगर उस आईडी की भनक नहीं है तो फिर किस बेसिस पे मुझे बुला रहा है? मिल गया था। आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ ऐसा क्या लग गया जिसकी वजह से मैंने आपको यहाँ बुलाया। तो सुनिए, आपकी किसी जानने वाले की लाश मिली है मुझे। पहचानते हैं इसे?
हाँ, डिसाइड कर लीजिए आप लोग, हाँ कि ना। मैं इस आदमी को तब से जानता हूँ जब से मैं अपनी बीवी तक को नहीं जानता। मानवी, तुम राजीव को नहीं जानते। ये कई साल पहले मेरा मैनेजर था, वेरी गुड गाय। जी हाँ, कल ही इसकी मौत हुई है, घने जंगल में लाश मिली। उसकी मौत हुई कैसे? अब ये मौत कैसे हुई ये मैं फिलहाल किसी को नहीं बता सकता। वैसे मिस्टर राहुल, इसके सेल पे मैंने कुछ मैसेजेस देखे, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। आप इससे कल मिलने वाले थे ना? हाँ, मिलने वाला था। पर इसका उसके मर्डर से क्या लिंक है? ऑफ कोर्स कोई कनेक्शन नहीं है, मैं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप इससे मिलने वाले थे या मिले थे तो उस वक्त उसका हाव भाव कैसा था, उसका बर्ताव या कुछ खास वो कुछ कहना चाहता था? आई एम सॉरी, पर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बता पाऊँ, क्योंकि हाव भाव देखने के लिए मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी था। लेकिन कल रात में अपने कॉन्सर्ट पे बिजी था, इसलिए मैं राजीव को नहीं मिल पाया। मिले तो आप मुझे भी नहीं थे आपके आधे कॉन्सर्ट के बाद मिस्टर राहुल। इनफैक्ट मुझे क्या, किसी को भी नहीं मिले थे। हाँ तो अच्छा है ना, ये एक्चुअली हमारे परफॉर्मेंस का एक एक्ट था। मतलब ये कि राहुल चाहते थे कि मैं इस तरह से ऑडियंस के सामने इंट्रोड्यूस हो जाऊं। अच्छा, लोगों को तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। इनफैक्ट वो तो ये सोच रहे हैं कि राहुल बीच कॉन्सर्ट में ही गायब हो गए। अच्छा है ना, सब इसी के बारे में बात कर रहे हैं। इनफैक्ट इंस्पेक्टर, आप भी इसी के बारे में बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू यू आप बिल्कुल सच कह रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरे पति ने उनकी इतनी हेल्प की है तो फिर उनको मारने का कोई रीजन नहीं है इनके पास। ठीक है, फेयर इनफ। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए। थैंक यू, यू मे लीव। थैंक यू पृथ्वी। दादी, मम्मा क्यों रो रही है? पापा नहीं मिल रहे इसलिए? पापा कहाँ गए? वो राहुल जी की बहुत इज्जत करते थे। मुझे याद है जब हमारा बड़ा बेटा होने वाला था, उनके नशे की गंदी आदत छुड़ाने के लिए राहुल जी ने उनको रिहैब सेंटर भेजा था। उसके बाद उनमें बहुत सुधार आया था। फिर कल ये सब अचानक कैसे? वो मुझसे कह रहा था बेटा कि मुझे राहुल साहब से मिलने जाना है। मैं उनसे मिलकर बताऊंगा कि उनकी बदौलत मैं कितना बदल गया हूँ। लेकिन ये सब होने से पहले ही राजीव की कमी तो कभी पूरी नहीं करती, लेकिन एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, राजीव जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पीछे छोड़ के गया वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तुम्हारा भला हो बेटा, बहुत भला हो। फरिश्ते से कम नहीं हो तुम हमारे लिए। मेरा राजू जहाँ भी होगा ना, तुम्हारा एहसान मानेगा। राहुल, चले जाओ यहाँ से। समझ के नहीं रही तुम? हाँ, दूर रहो मुझसे। तुम्हें मेरे आसपास नहीं होना चाहिए, समझी तुम? मैं एक खूंखार जानवर हूँ, एक खूंखार जानवर जिसकी वजह से जाने जा रही है लोगों की मौत हो रही है। राहुल तुम पागल हो गए हो? तुम ये कैसी बेकार की बातें कर रहे हो? ये सब तुम्हें बेकार लग रहा है? जो कुछ मेरे साथ हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, लोगों की जाने जा रही है, ये सब बेकार की बातें हैं। राहुल, मैं उन बातों के बारे में बात नहीं कर रही, तुम्हारे बर्ताव के बारे में बात कर रही हूँ। तुम किस बात के लिए खुद को दोष दे रहे हो? क्यों कोस रहे हो खुद को एक ऐसी बात के लिए जो तुमने किया ही नहीं? तुमने उस आंटी को देखा, वो तुम्हें दुआएं दे रही थी, वो तुम्हें फरिश्ता कह रही थी। फरिश्ता नहीं हूँ मैं, उन्हें सच्चाई नहीं मालूम है। जब उन्हें सच्चाई मालूम पड़ेगी कि उनकी बेटे की जिंदगी मैंने दी है, सब कुछ बदल जाएगा। नहीं राहुल, कुछ खत्म नहीं होगा। तुम राजीव के नाम पे खुद को क्यों बेफालतू में टॉर्चर कर रहे हो? तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते। तुमने बिना कुछ सोचे समझे उनके परिवार की पूरी जिम्मेदारी उठा ली। कुछ भी अपने आप के लिए नहीं किया मैंने। सब कुछ गिल्टी कॉन्शियस इसलिए किया है। अच्छा,
कल को तुम्हें जब पता चलेगा कि राजीव का खून तुमने नहीं किया, तो क्या तुम उनके पूरे परिवार को सड़क पे छोड़ दोगे? नहीं ना, क्योंकि तुम कभी किसी के साथ बुरा कर ही नहीं सकते राहुल। तो फिर तुम अपने बारे में बुरा सोच क्यों रहे हो? तुम बुरे इंसान नहीं हो राहुल। तुम किसी को कभी चोट नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मेरे अंदर का जो जानवर है वो तो पहुंचा सकता है ना। और वो किसी की चोट ही नहीं, वो किसी की जान भी ले सकता है, और वही हो रहा है यहाँ पर। फिर तो ये की हुई गलतियां भी तुम्हारी नहीं हुई ना, ये भी तुमने नहीं किया है, क्योंकि ये तो तुमसे वो जानवर करवा रहा है। फिर तो तुम बेगुनाह हो राहुल। किस बात के लिए दोष दे रहे हो खुद को? प्लीज माँ, मेरी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो। मैं एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा हूँ। Do you understand? Accept it. Please. दूर रहो मुझसे। राहुल, राहुल, यानी राहुल फिर से उस जानवर में बदलने लगा है? नहीं राहुल, तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हारा साथ ऐसे नहीं छोड़ूंगी। 7 फेरे लिए तुम्हारे संग, अब तो 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ निभाऊंगी, और वो भी तुम्हारी ढाल बन के। महसूस कर रहे हो ना, इन हवाओं में अपनी जीत खत्म कर दिया उसे हमने। जैसे लाखों को खत्म किया, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। मारा हमने, और सजा वो खुद को दे रहा है, खुद को खूनी समझ रहा है। अच्छा है ना ये? मौत से पहले उसकी जिंदगी को मौत से बदतर बना रहे हैं हम। तड़पाओ और तड़पाओ उसे, छटपटाने दो। वो जितना कमजोर होगा, हमारी जीत उतनी ही ताकतवर होगी। बस अब एक आखिरी बार, एक और हत्या करनी होगी हमें। वाह निधि, खाना तो बड़े मजे का बना है। निधि? हाँ भैया। क्या हुआ? कुछ नहीं। आपको पता है भैया, जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने बाहर मानवी और राहुल को देखा। मैंने बुलाया था। लेकिन भैया वो लोग बहुत अजीब बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राहुल को कुछ हो गया है, वो किसी जानवर में बदल जाता है। जानवर? सुन के मुझे भी बहुत अजीब लगा। राहुल ने अपने बारे में ऐसा कहा? हाँ भैया, ये जरूर वो नहीं, ये मैं क्या कर रही हूँ? अगर मैंने भैया को इस श्राप के बारे में कुछ भी बताया, भैया तो राहुल को अरेस्ट कर लेंगे। पर इसमें राहुल की क्या गलती है? भैया को कुछ भी बताने से पहले मुझे पता लगाना होगा कि ये सच भी है या नहीं। क्या हुआ निधि, चुप हो गई? तू कुछ बोल रही थी ना? कुछ नहीं भैया, वो राहुल मुझे अपने नए एल्बम के बारे में बता रहा था कि वो उसमें कैसे एक इंसान से जानवर बन जाता है। मुझे तो बहुत अजीब लगा सुनने में। तो ये बात है? हाँ भैया, बस यही बात थी। रिलैक्स कर, मैं हाथ धो के आता हूँ। मुझे मानवी से बात करनी होगी। कब से फोन कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। मेरे पास आज के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। तुम वो करोगी जो मैं कहूँगा। कबीर, तुम्हें हो क्या गया है? मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम ये हरकतें कर रहे हो। मैं अपसेट क्यों हो? उसके साथ ठीक नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ और तुम किसी और के बारे में सोच रहे हो। अगर इतनी फिक्र हो रही है उसकी, तो गो एंड बी विद हर। प्लीज फॉर गॉड सेक जस्ट शट अप। सिमरन, शी इज जस्ट अ फ्रेंड, दैट्स इट। एंड आई एम कंसर्न, क्योंकि उसके साथ जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। अच्छी है वो, बहुत अलग। सुनो कबीर, ये जो तुम्हारी बहुत अच्छी, बहुत क्यूट, बहुत अलग लड़की है ना, शादीशुदा है। और जो तुम सोच रहे हो तो करने की सोचना भी हो। इससे सिर्फ तुम्हारी बर्बादी होगी और उस लड़की की भी। दादी, मम्मा,
क्यों रो रही है? पापा नहीं मिल रहे इसलिए? पापा कहाँ गए? राहुल जी ने उनको रिहैब सेंटर भेजा था, उसके बाद उनमें बहुत सुधार आया था। फिर कल ये सब अचानक कैसे? क्या हो रहा है मेरे साथ? गॉड, कैसे फंस गया मैं इस सब में। काश कि मैं भी मानवी की तरह यकीन कर सकता कि इस सबसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बट व्हाट द हेल डू आई डू? एक भी चीज याद नहीं रहती मुझे, कुछ पता नहीं होता है मैंने क्या किया है और क्या नहीं। हर रात एक जानवर में बदल जाता हूँ जिसे मैं ना रोक सकता हूँ ना ही समझा सकता हूँ। पता नहीं किससे बचा रहा हूँ या किसका खून कर रहा हूँ। मुझे कॉन्सेप्ट के लिए मानना ही नहीं चाहिए था, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था मुझे। हेलो। हेलो सर, मैं निधि। देखिए, अगर आपको मुझसे कोई काम है तो प्लीज मेरे मैनेजर के फोन कीजिए, मेरे पर्सनल नंबर पे मत फोन कीजिए। वो मुझे ना आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए थी। क्या आप मुझे मानवी जी का नंबर दे सकते हैं? मानवी? आपने क्या नाम बताया अपना? निधि। पंडित जी की नातिन? जी, पंडित जी की नातिन। मानवी का नंबर चाहिए, मैं अभी भेज देता हूँ। जी, थैंक यू। जो कुछ हो रहा है उसे कैसे रोकूं मैं? अपने आसपास सबके लिए खतरा बन गया हूं। अगर जानवर में बदलने से नहीं रोक सकता खुद को, तो कम से कम औरों को नुकसान पहुंचाने से तो रोकना ही पड़ेगा मुझे। उसका एक तरीका ढूंढना होगा मुझे। What do I do? छोटू जल्दी आ। भैया, काके जी से पैसे ले और ये चीजें लेके आ। ये सब चुपचाप जाके सामान लेके आ, और हाँ, किसी के सामने मुंह मत खोलना। छोटू, जी भाभी। छोटू पानी ले आ। छोटू, राहुल कहाँ है? भाभी, भैया अपने कमरे में है। थैंक यू छोटू। भाभी, राहुल भैया की तबीयत ठीक तो है ना? क्यों, क्या हुआ? कुछ कहा उन्होंने तुमसे? उन्होंने ये लिस्ट देकर सारा सामान लाने को कहा। लोहे की चेन, नट, स्क्रू, बोल्ट, हाथ की बेड़ियां। क्या सोच रहा है राहुल? कहीं वो खुद को कैद तो नहीं करना चाहता? अब इसे मेरे पास ही रहने दो, कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ ड्राई क्लीन से कपड़े लेकर आओ। पर भाभी, हुआ क्या है? वो ये सब मंगवा क्यों रहे? कुछ नहीं छोटू, वो हमारा कॉन्सर्ट है ना, तो उसके लिए उनको किसी न्यू थीम के लिए सारा सामान चाहिए था। मैं उन्हें मना कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो, और किसी से इसके बारे में बात भी मत करना, ठीक है? जाओ अब तुम। जी जी भाभी। राहुल, क्या है ये सब? वही है जो तुम समझ रही हो। अब मुझे काम करने दो और जाओ यहाँ से। राहुल, हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, फिर भी तुम। आई एम सॉरी, बात हम नहीं, बात सिर्फ तुम करती थी और मैं सिर्फ सुनता था। आज हम पहली बार बात कर रहे हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, या तो तुम देख नहीं रही हो, या तो तुम कोशिश कर रही हो कि तुम सब कुछ इग्नोर करो, समझी? तुम्हारे इस प्लान के आसपास 3 मौतें हो चुकी हैं। अब मैं वही करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं रोज रात को अपने आप को कहीं पर कैद करूंगा, बांध दूंगा, ताकि मेरी वजह से किसी और को कोई और नुकसान ना पहुंचे।
अच्छा, तुम जानते हो जब तुम शेर में बदलोगे, उसके बाद उन जंजीरों में से खुद को छुड़ाने के लिए तुम किस कदर तड़पोगे, उसे तोड़ने के लिए तुम्हें कितना दर्द होगा, तुम्हें चोट लगेगी राहुल। किसी की जान जाए उससे बेहतर है कि मैं तड़प लूं। दूसरों को दर्द से बचाने के लिए तुम खुद को दर्द दे रहे हो, और फिर तुम ये भी सोचते हो कि तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकते। राहुल, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम कोई ना कोई आइडिया ढूंढ लेंगे राहुल। हम सब कुछ ट्राई कर चुके हैं, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। मैं हार चुका हूं। मैं किसी और को अब तड़पते हुए नहीं देख सकता। किसी और की जान जाते हैं मैं नहीं देख सकता। मैं जानती हूँ कि ये सब इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ कहना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन राहुल, अगर तुम हार जाओगे तो मैं भी हार जाऊंगी। अपने लिए ना सही, कम से कम मेरे लिए लड़ो राहुल। मैं हारना नहीं चाहती। हम एक दूसरे से कभी कहते नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम महसूस नहीं करते। हम महसूस करते हैं राहुल।